आए हैं वो हमारा बेटा जो अम्बाला में खिदमत कर रहे हैं वो दुआ करेंगे। उसके बाद हम खुदा उनके पाक मुक़द्दस कलाम को सुनेंगे, पढ़ेंगे और आशीष पाएंगे। इकट्ठा करता है पिता, जो इधर उधर भटक रहे थे पिता, तूने अपने उन लोगों को चुना है पिता, और इस कलीसिया में रखा खुदावन यीशु, इस कलीसिया में रखा जहां पर तेरा खरा कलाम दिया जाता है मेरे परमेश्वर। और प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते खुदावन तेरे सेवक के लिए, तेरे संत के लिए, तेरे दास के लिए मेरे परमेश्वर, संत मुनीर के लिए खुदावन, जो पिता उन वचनों के खजानों को खोलकर पिता परमेश्वर लोगों में बांटता है, उनकी बुद्धि को नया करता है मेरे परमेश्वर। खुदा हम तेरा शुक्र करते पिता परमेश्वर कि तूने हमें अपने पंखों के तले खुदावन यीशु नासिर प्रभु जी हमें रखा मेरे परमेश्वर, और खुदावन अपनी हिफाजत में पिता परमेश्वर हमें खुदावन तूने सलामत रखा मेरे परमेश्वर। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते खुदावन यीशु नासिर, और प्रार्थना करते पिता परमेश्वर तेरा वो साया पिता परमेश्वर संत मुनीर के रूप में पिता परमेश्वर हमारे ऊपर सदा बना रहे मेरे परमेश्वर। और खुदा हम नए होते जाएं, दिन प्रतिदिन नए हो यीशु के नाम से मेरे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते आज तेरा सेवक जो भी कलाम हमें दे पिता परमेश्वर, आत्मा की अगुवाई में मेरे परमेश्वर वो हमारे हृदय पर लिख दिया जाए मेरे परमेश्वर, और ना हम उससे दाएं मुड़े ना बाएं मुड़े पिता, बल्कि उस कलाम के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर दे मेरे परमेश्वर, और हर एक तमाम आशीष मेरे परमेश्वर हमें प्राप्त हो यीशु के नाम से जो तेरा कलाम हमें देता है मेरे परमेश्वर। हम तेरा शुक्र करते पिता, आगे की सभा अपने हाथों में ले यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। मत्ती की अंजील उसका 16वां अध्याय 16वां बाब उसकी 18वां आयत। खड़े होकर पढ़े, खड़े होकर के पढ़ो। बस अभी उर्दू में पढ़ेंगे। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और आल में रवा के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। हालेलुया। ध्यान से सुनेंगे तो कलाम सुनने वाले ध्यान से सुनते हैं तो इस कलाम के वसीला से, क्योंकि लिखा है वो अपना कलाम ज़बूर 107 में वो अपना कलाम नाजुल फरमाकर उनको शिफा देता है। वो अपना कलाम नाजुल फरमाकर उनको शिफा देता है, और उनको उनकी तमाम तरह की हलाकत से रिहाई बख्शता है। जब तू ध्यान से सुनेगा तो तेरे घर में भी बहुत सी बरकतें अता करूँगा। अगर तू दिल लगाकर मेरे वचन को सुनेगा, जब तू दिल लगाकर मेरे वचन को सुनेगा, जो आज तक जो आपने दुआएं की, आज तक उसका आंसर नहीं मिला, तो आज वो भी मिलेगा। ध्यान से सुनते जाएं। यहाँ लिखा है कि
आई विल बिल्ड माई चर्च, मैं अपनी कलीसिया इस चट्टान पर बनाऊंगा। जो कलीसिया बनेगी उसमें दो सूरतें, दो तरह के रूप होंगे। तो पहला रूप हम पढ़ेंगे प्रकाश की पोथी मुकाशफा की किताब 19वां बाब उसका 13वां वचन। और वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए है, और वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए है, और उसका नाम कलामे खुदा कहलाता है। और उसका नाम कलामे खुदा कहलाता है। कलाम सुनते सुनते, कलाम को पढ़ते पढ़ते, कलाम को सुनते सुनते और पढ़ते पढ़ते आज बहुत सारे बच्चों ने जो संडे स्कूल में हैं उन्होंने बाइबल्स जो हमारे एक भाई लाए थे और कम से कम 60 या 70 हज़ार की बाइबल्स लाए थे बच्चों के लिए, और उन सब बच्चों को बाइबल्स दी गई। और भी कुछ हैं बाइबल्स, वो भी उन बच्चों को मिलेंगी जो पढ़ते हैं और संडे स्कूल में वो संगति करते हैं। बोलो, हम सब का नाम, हम सब का नाम गुलामे खुदा होगा। यानी हम खुदा का कलाम बनेंगे, हमारा नाम खुदा का कलाम होगा। दो नाम और भी हैं, उसको भी हम पढ़ेंगे। वो 19वां बाब की उसकी 20वीं आयत से पहले 18 आयत पढ़िए। बस बस, ये जो हलाकत होने वाली है, जो अचनचेत इंसान बदबख्ती में गिर जाता है, जैसे मछली मुसीबत के जाल में, जैसे चिड़िया एक फंदे में। मगर खुदा जिन लोगों को प्यार करता है उन पर ये आफतें नाजुल नहीं होंगी। लिखा है, एक हाथ 1000 गिर जाएगा, दूसरे हाथ 10,000 गिर जाएंगे, मगर वो वबा आपको टच नहीं कर सकेगी। सो तेरे उत्ते कदी भी ना आफत आवेगी, तपाली
तेरे डेरे विच ना जाति पावेगी, मगर उस कलीसिया पर जिस कलीसिया को खुदावन खुदा बना रहा है। एक आयत हम फिर से पढ़ेंगे, 16 आयत, 19वें बाब की 16 आयत। और उसकी पोशाक अच्छा, जोर से पढ़िए। उसके वस्त्र पे ये नाम लिखा हुआ है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। पहले जब हम लोग तौबा करते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए दुआ करते हैं, तो गुनाह कितने भी क्यों ना हो, खुदावंद यीशु मसीह के लहू से धुल जाएंगे, साफ हो जाएंगे, पाक हो जाएंगे। और फिर लिखा है, जब हम बपतिस्मा लेकर कलीसिया में शामिल होते हैं, किसमें? कलीसिया में, जोर से बोलो, कलीसिया में शामिल होते हैं। अभी आप गवाही सुन रहे थे, हमारी बहन जो गवाही दे रहे थे, तो वो बार बार बोलते हैं, मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ, मैं किसी से डरूंगा नहीं। क्योंकि कुछ लोग समझते हैं, मगर आप जानते हैं, बोलो सब लोगों के पास शस्त्र वस्त्र होते हैं, खुदा के लोगों के पास शस्त्र नहीं होते। एक नाम होता है, एक नाम होता है जो यीशु मसीह के नाम से आते हैं, जो यीशु मसीह के नाम में रहते हैं, उनके लिए ये लिखा है, उनके पास वो शस्त्र नहीं होते। एक गाया करते हैं हमारे मिस्टर सोन, उसके पास हथियार नहीं होते, क्या होता है? अच्छा, इसके पास तलवार नहीं, तलवार नहीं, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਖਾਲੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ और उसका खाली जांदा वार नहीं। अच्छा, आप समझते हैं कि जब आपका नाम खुदा का कलाम होगा, क्या नाम? जोर से बोलिए। आपका नाम होगा खुदा का कलाम। क्यों होगा? जैसे लिखा है, इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही खुदा था। यही इब्तदा में खुदा के साथ था। कलाम, खुदा का कलाम। जोर से बोलिए, यीशु मसीह का नाम, यीशु मसीह का नाम खुदा का कलाम है।
खुदा का कलाम, खुदा की आवाज, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर दा शब्द, उसका नाम। जब आप खुदावंद यीशु मसीह के नाम में जब आप लोगों ने बपतिस्मा लिया, तब जैसे लिखा है, तुम सब जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने के लिए बपतिस्मा लिया, तब आपने एक नाम, एक सूरत, एक नाम, एक सूरत को पहन लिया। और उसके बाद हम सब की, आप सब की कंडीशन ये होगी, क्या अब ना कोई यहूदी रहा, ना कोई गुलाम, ना कोई आजाद, ना कोई नर और ना कोई नारी, तुम सब मसीह यीशु में। तो उसका अगर नाम है खुदा का कलाम, कितने मुबारक लोग वो होंगे जिसको भी ये नाम मिलेगा, इस बेटी का नाम खुदा का कलाम, इस बेटे का नाम खुदा का कलाम। हमारे इधर एक बेटी बैठी है जो यूपी से आए हैं, यूपी से। उसका नाम पता नहीं क्या है। उसकी बेटी का छोटा सा बेटा, उसने दुआ करवाई कि मैं जज बनना चाहता हूँ। और जब हम गए थे, उसके बाद उसको सब जज साहब बोलते हैं। तो वो बहन जिसका नाम मैंने सलामती रखा, आप हैरान होंगे कि आपने उसका नाम सलामती क्यों रखा। हाँ, बस इसलिए रखा कि हमारे बेटा पास सलामत, उसकी गवाही, और हमारी बहन जिसका नाम सलामती रखा, उसकी गवाही मिलती जुलती है। अगर खुदा ने चाहा तो कल थोड़ा समय वो गवाही देंगे। अगर इधर हैं तो वो हाथ उठाएं, ताकि हम शायद भीड़ ज़्यादा है ना, मालूम नहीं हो सकता कि वो कहाँ है। ध्यान से सुन रहे हैं ना आप? बोलिए बोलिए। उसका नाम कलाम। आप कलीसिया में शामिल हुए हैं। कलीसिया में पहले आपका नाम होगा कलामे खुदा। क्या नाम? जोर से बोलो, जोर से। जब आपका नाम कलाम होगा, कलाम होगा, कलाम, वो कलाम किसी इंसान का नहीं, वो कलाम होगा जो आज तक कभी ना हुआ है, ना होगा, ना हो सकता है। जमीन आसमान टल सकते हैं, खुदा का कलाम कभी टल। तो देखो आपको कैसा नाम मिलेगा। आपका नाम होगा, सुनो ध्यान से,
ध्यान से सुने, होठों जुबान का खतना होवे, बोलूं जो रूह में, बोलूं जो रूह में, ऐसा हो खुदा के मुंह से निकला हुआ कलाम कभी फेल नहीं हुआ। आप सब कभी फेल नहीं हो सकते ही नहीं। आप कभी फेल हो ही नहीं सकते, क्योंकि आप जब कलीसिया में रहेंगे, कलीसिया में रहेंगे। कलीसिया किसको कहते हैं? वो कलीसिया जो यीशु मसीह जो चट्टान है। यीशु मसीह ने कहा तू पतरस है, मैं इस कलीसिया चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। बुना चुका नहीं, बनाऊं। तो जब वो बनना शुरू होंगे तो फिर ऐसा ही होगा, जो बात आपके मुंह में से निकलेगी वो पूरी हो जाएगी। क्या आप चाहते हैं? बोलिए, बोलो बोलो। आप चाहते हो कि आपके मुंह में से जो निकला हुआ कलाम, जो निकला हुआ वचन वो कभी फेल ना हो? तो देखने वाले, आपको सुनने वाले, आपको देखने वाले, वो भी कहेंगे ये सचमुच सही बात है। जो कहते हैं वही होता है, जो कहते हैं सभी होता है। क्या आप चाहते हो? हाथ उठाओ अगर चाहते हो तो। तू नहीं चाहता तो भाई हाथ खड़ा करो, खड़ा होके सब हाथ उठाए जो खुदा का कलाम बनना चाहते हैं। हालेलुया। बैठ जाओ। मूसा में जो आत्मा था उसका आत्मा लेकर 70 लोगों पर डाल दिया। तब किसी ने कहा 2 आदमी इधर नहीं वो डेरे में हैं, तो वो भी नबूवत कर रहे हैं। तो मूसा ने कहा क्या आपको रश्का रहा है? आपको बुरा लग रहा है? मैं तो ये दुआ करता हूँ खुदा के सब लोग नबी होते हैं। कितने नबी होते? जरूर होते और होंगे और हैं भी। आप संगति करते रहें, आप संगति करते रहें। एक छोटा सा एक उसका नाम गिरकिरनी कहते हैं, पीली सी होती है। तो मिट्टी की द्वार पर, छोटी सी द्वार पर वो छोटा सा घर बनाती है और किसी कीड़े को उठा के लाती है तो उस घर में रख लेती है। तब सुन रहे हो ना, किसी की आवाज़ सुनने देती है, ना किसी की सूरत देखने देती है, बस अपनी सूरत दिखाया करती है और अपनी आवाज़ सुनाया करती है। उसकी आवाज़ सुनने से
उसकी सूरत देखने से एक छोटा सा कीड़ा उसी की सूरत बन जाता है। आप चाहते हो? बोलो बोलो। तो प्लीज़ सबसे पहले कलीसिया में रहें, जो 12 रसूलों की तालीम, जिसमें पवित्र आत्मा के फल। एक छोटा लड़का अभी लुधियाने से आया है, छोटा सा है बिल्कुल, तो वो कहता था कि मैं भी गवाही दूंगा। तो कल उसकी गवाही होगी। छोटा सा है, इससे भी छोटा। और ध्यान से सुनेंगे। अगर आप बोलो, जो कलीसिया में रहें, जो कलीसिया में हैं, वो उसी की सुनते हैं, गैरों की आवाज नहीं सुनते। यीशु मसीह ने कहा, मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनेंगी। वो गैर की आवाज को पहचान लेती हैं और गैर की आवाज के पीछे भागती नहीं, क्योंकि मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती और पहचानती हैं। जो यीशु मसीह की आवाज को सुनता है, किसी इंसान के ख्याल नहीं, किसी इंसान का विचार नहीं, किसी इंसान या समाज या इस दुनिया की आवाज नहीं, सिर्फ वो आवाज सुनते हैं जिस आवाज में खुदा के रूह की कुदरत काम करती है। और सुनने वाले आज नहीं तो कल खुदा का कलाम बन जाते हैं। सूरत, जैसे मूसा ने कहा, आए खुदा, ठीक है। तो आखिरी उसने कहा, आए खुदा, तू नहीं दिखाई देता तो ठीक है। तो आवाज़ आ रही है कि तू चाहता क्या है? उसने कहा, हो जलवागर तेरा चेहरा, मस्कीन गुलाम ऊपर। हो जलवागर तेरा चेहरा, मस्कीन गुलाम ऊपर। आंखों में आंखों में आंखों में समा जाए तेरी सूरत, बस ये कर्म करना। आंख खोलूं तो तुझे देखूं, बंद करूं तो भी तुझे देखूं। इसलिए जो उसी को सुनते और उसी को देखते हैं, वही दिन ब दिन बढ़ते हैं, वो बढ़ते जाते हैं। और उसके अंदर ऐसी भूख, ऐसी प्यास पैदा होती है। वो छोटी सी लड़की कहाँ गई? चले गए? उच्ची ना आवाज मारो पहला। एंजल नाम की लड़की, छोटी सी। एंजल तो 3-4 हैं यहाँ, वो छोटी सी लड़की है। तो सुनिए, ये आपने पहले भी सुना। बोलो, जो कलाम के भूखे प्यासे होते हैं, बोलो,
जो सुनते हैं भूखे और प्यासे वो शेर आसूदा किए जाते हैं। तो किसी फंक्शन में जाना था तो इस लड़की को कहते थे, क्या कहते थे बोलो? उधर हो जाओ, आगे हो जाओ, ठीक, चलो जल्दी से बताओ। मेरी चाची बोलते कि मेरा बर्थडे है तो आप हमारे साथ चलो, वरना वहाँ पर आपने है ना बाद में चले जाना। मैं कहा मैंने वहाँ पर ही जाना है। वो बोलते वहाँ पर खाने वाली चीज़ें होंगी बहुत और झूले भी लगे होंगे। मैं कहा जो वहाँ पर मिलना है ना मुझे, वो है ना आपसे भी ज़्यादा ऊंचा मिलना है मुझे। सुन रहे हो? कहती हम खाना वाना खाने के लिए नहीं जाएंगे, हम संडे को सिर्फ यीशु मसीह को देखने और सुनने जाया करते हैं। बैठ जाओ। सुन रहे हो? सुन रहे हैं? आप हर रोज दुआ करते रहें। आपके घर में दुआ करने की जगह होनी चाहिए। दुआ करने की जगह होनी चाहिए। एक बहन दुआ किया घर में दरवाज़ा बंद करके, तो छोटा सा लड़का था, उसे बोला मम्मी आप किससे बातें करते रहते हो? उसने बोला मैं यीशु मसीह से बातें करती हूँ। तो मम्मी तो उसकी चलेगी काम, तो वो लड़के ने वही बैठकर, सुन रहे हो? सुन रहे हो? ध्यान नहीं हो रहा आपका इधर। उसने बोला जिस जगह बैठकर मेरी मम्मी यीशु मसीह से बातें करती हैं, तो मैं भी आज वहीं बैठकर दुआ करूंगा। हाथ उठाओ जिस जिसके घर में दुआ करने की जगह रखी हुई है। चलो, अगर नहीं तो आज से वादा करो, आए खुदा घर छोटा हो या बड़ा, तेरे लिए एक छोटा सा टुकड़ा बिछाने के लिए मुझे जगह चाहिए, ताकि मैं तेरे से बात कर सकूं, तेरी सुन सकूं। आज आपके घर में दुआ करने की जगह होनी चाहिए। कितने आज से खुदा से दुआ करते कि मेरे घर में भी ऐसा ही हो? हाथ उठाओ, ऊपर थोड़ा सा करो। हालेलुया। जब वो दुआ करने लगा तो छोटा सा बच्चा वो दुआ किस तरह करता होगा? उसने बोला खुदावंद यीशु, मैं तेरे से बात करना चाहता हूँ, तो मेरे से बात कर। शमूएल छोटा सा था ना, उसको दुआ करना आता नहीं था, तो खुदा उससे बातें करता है। तो उसने बोला मैंने तुझ पर जाहिर किया है, आने वाले समय में क्या होगा मैं तुझे बताने आया हूँ। तब उसने कहा, छोटे से लड़के ने, खुदावन यीशु मेरे से भी बातें कर। सुन रहे हो? हाथ उठाओ जो सुनते हैं।
एक हाथ और भी उठाओ एक बार कि आने वाले साल में छड़ और बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि जगह छोटी हो रही है। हालेलुया। ध्यान से सुनो, उस लड़के ने जब दुआ की सादगी से, सच्चाई से, जब दुआ कर रहा था, आए खुदावन तू मम्मी से बातें करता है, मेरे से भी कर, तो उसके कमरे में जलाल आ गया। जलाल, जलाल। तब आवाज आई कि मैं तेरे से बातें करने आया हूं, बता तू क्या चाहता है। तो बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ सुनकर, जलाल को देखकर बहुत खुशी से भरा हुआ था। जब मम्मी आई तो उससे बोला, मम्मी जी जब आप दुआ करते हो आपकी आवाज़ तो सुनाई देती है मुझे, मगर यीशु मसीह की आवाज़ सुनाई नहीं देती। कहती बेटा हम बातें करते हैं वो सुनता है। कहते देख लो मम्मी, मैंने पहली बार दुआ की, पहली बार तो खुदावंद का जलाल भी देखा और खुदावंद यीशु की सूरत भी देखी। बोलो, क्या हम देख सकते हैं? जोर से बोलो, क्या हम देख सकते हैं? क्यों नहीं? मुबारक है वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वही खुदावंद को देखेंगे। पहले जब यीशु मसीह इस बदन में था तब एक ही जगह दिखाई दिया करता था, अब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। अब जहां कहीं भी 2 या 3 मिलकर जमा होते हैं, तो उसने बोला मुझे पुकारने की ज़रूरत नहीं, मेरे नाम में जब जमा हो जाएंगे मैं वहाँ हाजिर हो जाऊंगा। आज आईना एक हो, एक सूरज ऊपर हो, वो एक सूरज नीचे भी दिखाई दे रहा है। अगर 2 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, 1000 हो जाएंगे, तो 1000 आईने में, शीशे में सूरज एक ही दिखाई देगा। बोलो। अच्छा, तो ये बात समझ में नहीं आई। अभी तो छोटा सा है, इसमें कुछ चमक वमक आती है? बोलो, किस में? नहीं बात समझे। जब आपका मन यीशु मसीह के लहू से और उसके कलाम से और दुआ करने से, संगति में आने से, रसूलों के ताबिया रहने से, तो लिखा हुआ है आप में, आप ही नहीं लोग भी देखेंगे। आप जानते हैं राजा ने बोला कौन मेरे हाथ से छुड़ा सकता है? सदरक मीसक अब्दनगू ने कहा राजा जो हमको छुड़ाएगा ना, जो छुड़ाएगा, जो छुड़ाता है, वो इस आग में, इस आग से
हमें छुड़ाएगा। तो राजा ने 3 लोगों को आग की भट्टी में डाल दिया। उसके बाद सब लोग देख रहे हैं, इस्राएल भी देख रहे हैं और बाबल के लोग भी, कसदी भी, सब देख रहे हैं। तो राजा हैरान होकर बोल रहा है, क्या 3 लोग थे जिनको आग की भट्टी में डाला गया? हाँ 3। तो कहते मैं 3 नहीं, मैं तीनों के साथ एक और को देख रहा हूं। वो कहते नहीं नहीं राजा, 3 ही हैं। अगर उसने बोला 3 नहीं 4 हैं। सिर्फ राजा देख रहा था। बाकी सब 3 देख रहे थे। तब राजा ने कहा, खुदा के, जिंदा खुदा के लोगों, मेरी आंखों ने आपके खुदाबंद खुदा को देख लिया है। दिखा सकते हैं ना आप भी। तो आग की भट्टी में से बाहर निकल आओ। तो उस राजा ने बोला, जहां तक मेरा राज्य होगा वहां तक अगर खुदा माना जाएगा, खुदा माना जाएगा तो बस वो आपका खुदा होगा, यानी सदरक मीसक अब्दनगू का खुदा होगा। लोग आपके साथ खुदावंद को देखना चाहते हैं, आपके साथ खुदावंद को देखना चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि जो मुझे देखे वो खुदावंद को देखे? बोलिए, बोलो बोलो, हाँ बोलो बोलो, फिर से बोलो, बोलो बोलो। अच्छा, चाहते हैं आप? जल्दी बोलो। तो फिर तो कुछ एक काम करना पड़ेगा, तौबा करनी पड़ेगी, बपतिस्मा लेना पड़ेगा, फिर कलीसिया में शामिल होने के लिए उसके बदन में दाखिल होना पड़ेगा। तब आप कलीसिया में रहेंगे तो जितने लोग आपको देखेंगे, जितने लोग, अभी हमारी बेटी जो खुदा के पास पहुंच चुकी, सिस्टर रीटा, वो जब ऐसा दुपट्टा लिया करते थे तो एक बस रुकी, कंडक्टर ने दरवाज़ा खोला, वो 4 या 5 बहनें थीं, वो गाड़ी में बैठ गईं। तो उन्होंने देखा, खड़े होकर के बताओ, शोषण, उनका भी ऐसे ही दुपट्टा लेने का तरीका था। रहने दो, कोई गल। तो कंडक्टर साहब ने कहा, सिस्टर जी, बहन जी, आपको देखकर हमें लग रहा है कि एक संगति है जिसको होसन्ना की संगति कहते हैं, तो आप वहाँ संगति करते हैं, तो आज से लेकर आपसे किराया वसूल नहीं किया जाएगा। तो जब जाएंगे वहाँ तो हमारे लिए दुआ करवाना, करना नहीं, करवाना।
तो बताओ उसने क्या देखा? अगर गाड़ी में बैठेंगे तो ओढ़नी नहीं होगी, बाल खुले होंगे, तब कोई कहेगा ना कि हमारे लिए जा कर के दुआ करवाओ? बोलो, जोर से बोलो। क्यों? उन्होंने कुछ वचन नहीं सुना, वचन नहीं सुना, उन्होंने सिर्फ देखा। इस दुनिया में, बैठ जाओ, इस दुनिया में सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि हमें कोई देखे तो हमारे साथ हमारे खुदावंद को भी देखे। तो आज से फैसला करो। आप समझ गए? आपको भी किसी कंडक्टर ने बोला था, क्या बोला था? जल्दी बोलो। रहने दो, बैठ दो। लिबास को देखकर आपको समझ लेते हैं कि आप कहां जा रहे हो। लिबास को देखकर तो वो कहते हैं कि हम जानते हैं। जितनी बसेस और जितने लोग आपको देखते हैं ना, जितने भी आपको देखते हैं तो समझ लेते हैं ये कुछ निराले लोग या उसकी खास मलकियत या उसके खास लोग हैं, आम लोग नहीं, चुना हुआ वंश। इसलिए जब आप संगति में रहेंगे, आप संगति करते रहेंगे, रसूलों की संगति करते रहेंगे, तब जो कोई मुझको देखे, बोलो, जो कोई मुझको देखे बस बताओ। आप चाहते हैं कि आपके साथ साथ रहने वाला किस तरह? उसने कहा तू आग में हो मैं भी तेरे साथ हूंगा, तू पानी में हो मैं भी तेरे साथ हूंगा, अगर तू बीमार होगा तो मैं भी तेरे साथ। बोलो, अभी कोई बहन भाई ऐसा है जिसको बुखार आता तो उसके पति को भी आता बुखार, दोनों के एक साथ, दर्द भी दोनों के एक साथ। उसको हम दर्द नहीं बोलते, हम दर्द अगर बोलेंगे तो फिर खुदावंद यीशु मसीह को बोलेंगे। हमारे दर्दों में हमारे साथ रहने वाला। इसलिए संगति में रहना, उस आवाज को पहचानना जो गैर की आवाज हो,
तब लोग कहेंगे जैसा ये कहते हैं वैसे ही होता है। इस कन्वेंशन का जो भजन आप सुनते हैं क्या है? आज ला तू बोलो, तू लै अज ईमान, लै अज ईमान, फकत इतकाद रखी, फकत इतकाद रखी। उसके सामने एहो यीशु दा फरमान, यही यीशु का फरमान, फकत इतकाद रखी, फकत इतकाद रखी। और ओदे अगे बोल नहीं सकते, ओदे अगे बोल नहीं सकते। अग हवा ते पानी, अग हवा अते पानी, रेत दे विच समंदर बन्ने, रेत दे विच समंदर बन्ने, मेरे रब दी बाणी, मेरे रब दी बाणी। पानी ਨੂੰ खड़ा कर दिंदी है रेगिस्तान दे विच कलाम दी बाणी। और तेरी मनन गल तूफान, बोलो चाहते हो, चाहते हो, डरना चाहते हो कि दलेर होना चाहते हो? अगर आपका बाप जिंदा खुदा है, अगर आपका खुदा आपका बाप, अगर हम अल्लाह ताला बोले या वाहे गुरु बोले या हम उसको नेक उस्ताद बोले या हम उसको उत्तम गुरु बोले, ये वो एक है, नाम अनेक हैं। खुदा इसलिए अगर आप चाहते हो तो जहाँ कहीं भी आप होंगे तो बोलेंगे लोग ये खुदा के बेटे बेटियां हैं। आप जानते हो जितने लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लिया, यूहन्ना 1 उसकी 12वां वचन, जितनों ने उन्हें कबूल कर लिया, खुदा के बेटे को, खुदा के कलाम को कबूल कर लिया, उन्हें खुदा ने अपने बेटे बेटियां होने का हक दे दिया। बोलिए बेटे बेटियां, तो बताओ शेर का बच्चा छोटा हो या बड़ा हो वो शेर ही होता है। खुदा के बरगजीदा लोग छोटे हों या बड़े वो खुदावंद वाले होते हैं। कौन होते हैं? बोलो। तूफान उठ रहा, लहरें उठ रही हैं, तो मूसा ने कहा आए खुदावन, ये तेरे नाम के लोग आ रहे हैं। तो खुदा ने कहा हुक्म दे दो। तो मूसा हुक्म दे रहा, समुद्र की लहरें शांत हो जाएं, समुद्र दो भाग हो जाए, समुद्र रास्ता दे। तो कहते कौन आ रहे हैं? कहते खुदा वाले आ रहे। केड़े? ऊंची बोलो यार, ऊंची बोलो, बोलो। खुदावंद के नाम का मीनिंग, उसका अर्थ है खुदा वाला। बोलो, बोलो। बताओ, आप संगति करते रहेंगे, आप वचनों को मानते रहेंगे, सुनते सुनते
देखते देखते आपका भी नाम खुदा का कलाम होगा। 16 आयत उसमें लिखा था, उसकी पोशाक और रान पर यह नाम लिखा है, कलीसिया में रहने वाले जब वो बढ़ते जा रहे हैं, रसूलों की शिक्षा तालीम पा रहे हैं, तो उसका नाम, उनका नाम खुदावंद होगा। क्या नाम होगा? बोलो बोलो बोलो, क्या नाम होगा? बोलो। हमारे एक भाई साहब, मैंने बोला आपकी मिसेज को लोग थानेदार नहीं बोलते, क्यों? तो मैं पूछा, भैन जी बेचारा पढ़ाई करता रहा, सारे काम ये करता रहा, तो उन्हें तो बहुत कोर्सेस किए, बहुत कुछ किया, तो फिर उन्होंने नाम मिलया थानेदार। कहते मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, थानेदार के साथ रहने वाली थानेदार नहीं होती है। मंगनी होगी थानेदार दे नाल, लड़की का तो सुभाव चेंज हो गया। कहती है माँ नी तू तेरी मंगनी अजे हुई है थानेदार नाल, ते तू लग पई है उही बोली बोलन। तो कहती अज नहीं तो कल लोग मैनू भी थानेदार नहीं कहेंगे। बोलो आपका नाम क्या होगा? कुछ लोग फ़ोन करते हैं ना, जब तो अजीज़ा को फ़ोन करते हैं तो वो बोलते हैं आप कौन बोलते? कहते मैं पास्टर आनी बोलती हूँ। कौन आनी? बोलो। मेंबर के घर वाली? बोलो। थानेदार के घर वाली? जज के घर वाली? जज आनी? ये नाम आपको दिया जाएगा, खुदावंद नाम दिया जाएगा। आपका नाम प्रभु होगा, प्रभु होगा, प्रभु होगा आपका नाम। कलीसिया में रहने से, दुआ में रहने से, वफादारी में रहना, एक ही आवाज को सुनना, तब दूसरा बोलो प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, प्रभुओं का, राजाओं का, राजाओं का। रब रहम करे होवे ना किसी अमली दे नाल ना मंगनी ते ना शादी, तो बेचारी ने की कहणगे? अमले आनी। बस आपका नाम प्रभु होगा, प्रभु खुदावंद होगा। इसीलिए उससे कहा आपका नाम, ये आपके वस्त्र पर, ये आपकी रान पर लिखा है, प्रभुओं का प्रभु। प्रभु तो एक होता है। बताओ, शेर की संतान गधे की सी होती है ना? बोलो बोलो। ये किसी बीबी ने कहे तेरे घर वाला निरा पूरा ढग्गा ही है, बताओ।
राजा की संतान, जोर से बोलो, राजा की संतान, उसका नाम राजकुमार होता है। सैरा का नाम शहजादी था। सैरा का नाम का मतलब शहजादी। तो जैसे अब्राहम का नाम बढ़ा तो उसका भी नाम बढ़ा। तब राजा, खुदा ने कहा सैरी नहीं सैरा बोलना, क्योंकि अब ये शहजादी नहीं बादशाहजादी है। प्रभु का प्रभु, राजों का राजा, प्रभु का प्रभु, राजाओं का राजा, महिमा में हालेलुया, महिमा में प्रतीक्षा दुल्हा की करो, यीशु के प्यारो आगे बढ़ो, यीशु के प्यारो आगे बढ़ो। बताओ, अगर आपका तो जो जिसका बाप खुदा है, तो खुदा की संतान, खुदा की औलाद, खुदा की संतान, पहला शमूएल, दूसरा बाब 8वीं आयत, उसमें लिखा है वो गरीब को खाक में से उठाता और घिउरे में से निकालता, खाक में से उठाता, घिउरे में से निकालता, छोड़ता नहीं, निकालने के बाद उसको शहजादों के साथ बिठा देता है, शहजादों के साथ बिठाता है। अभी आप हाथ उठा करके बोलो, अगर आप चाहते हैं तो बताओ, हम भी चाहते हैं। बोलिए, जैसे हमारा खुदा, हम भी उसके बेटे बेटियां हैं, हम ही उसके बादशाह के शहजादियां शहजादे हैं। सुन रहे हो ना? बोलो, चाहते हो ऐसा नाम? तो फिर आज से फैसला करो, इतवार की संगति में गैर हाजिर नहीं होना। छोटी सी लड़की को सुना आपने? उसने बोला शादी में नहीं, पार्टी में नहीं। खुदा का कलाम सुनने वाली छोटी सी लड़की भी क्यों ना हो, वो भी राजकुमारी या शहजादी होती है। बोलिए, आप चाहते हो बनना? हाथ उठा करके बताओ, जोर से ऊपर। आज से शहजादी कोई भी ऐसी पार्टी हो उसमें नहीं जाएंगे। सबसे जरूरी खुदा का कलाम सुनना हमारे लिए जरूरी है। दुआ करना हमारे लिए जरूरी है। सुनना पढ़ना हमारे लिए जरूरी है। तो बताओ, आप फैसला करते हो?
उसका नाम था बादशाहों का बादशाह। बोलो, खुदावंदों का खुदा। आप खुदावंद बनेंगे, आप खुदावंद होंगे तो वो आपका खुदावंद होगा, खुदा होगा। आप उसके बेटे बेटियां होंगे, आप शहजादे शहजादियां होंगे, तब उसको नाम होगा बादशाहों का। तो आप बताइए, आप बनते बनते जब तक, जोर से बोलो, जब तक हमारा नाम बादशाह ना होगा, हमारा नाम कलाम ना होगा, हम उठाए नहीं जाएंगे। आप कौन कौन चाहते हैं खुदावंद यीशु मसीह के आने पर हम यहाँ रहें, उठाए ना जाएं? हाथ उठाओ। लो जी, वो गल हुई जी, वो हर गल ना सहमति ने। मेरी बात सुनो, मैंने कहा आप चाहते हैं, ध्यान से सुने, उड़ने वाले कैसे होते हैं? बोलो, पत्थर की तरह हार्ड, सख्त होते हैं। इसलिए उसने कहा आपके अंदर पत्थर का दिल है, पत्थर का हृदय है। सबसे पहले मैं आपके अंदर से पत्थर का हृदय निकाल दूंगा और मांस का हृदय डाल दूंगा। अब बताओ, पानी किसी बर्तन में रखा जाए तो उसमें कोई चीज डाल दी जाए, बताइए जोर से, उसमें पानी में से कुछ धुआं सा, भाप सी निकलती है या नहीं? जोर से बोलो। नहीं, पूरे नहीं बोल रहे। अभी सोना नहीं, सोने का वक्त तो नहीं हुआ है। आज आप ये भी जानते हैं कि हमको सरकार ने, हमारे प्रशासन ने, हमारे डीसी साहब ने, तमाम हमारे जो अगुए हैं, उन्होंने कहा कि 10 बजे तक इबादत समाप्त होनी चाहिए। तो आज कितना दिन है? तीसरी रात। तो कितने बजे बंद होती है? जो वक्त का नहीं वो खुदा का नहीं। हेलो, जो वक्त का नहीं वो खुदा का भी नहीं। इसलिए आप बोलिए, कलीसियाएं होती हैं या कलीसिया होती है? कलीसिया का नाम खुदावंद होगा, कलीसिया का नाम खुदावंद होगा, कलीसिया का नाम बादशाह होगा, कलीसिया का नाम कलाम होगा, क्योंकि खुदावंद कलीसिया में ही रहता है। तो आज आप सब खड़े होकर
ये दुआ करेंगे, सब खड़े होकर के दुआ करेंगे। अपने अपने लिए आज से मैं कलीसिया में रहूंगी, कलीसिया में रहूंगा। हालेलुया। आप जानते हैं, बोलो कलीसिया दिन प्रतिदिन ज्ञान में बढ़ती जा रही है। जो आपके लिए भोजन खाना तैयार कर रहे हैं, वो भी नंगे पांव। ये भोजन का आदर है, नंगे पांव तैयार कर रहे हैं। नंबर 2, जो खाना बांटते हैं बहनें और भाई, बहनें बहनों को, भाई भाइयों को खाना खिलाया जाता है, तो उनके पांव भी नंगे होते हैं। आप जानते हैं, जिस जगह आप बैठे हैं या जिस जगह आप खड़े हैं, इस जगह में भी आपको कलीसिया में रहते हुए ये ज्ञान प्राप्त हुआ। जिस जगह जहां खुदा होता है, वहां जूता अपने पांव में रखना नहीं चाहिए। ज्ञान मिला या नहीं? जोर से बोलो। तुसी भाजी सुन रहे हो? तुसी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ जोड़े है ने ਤੁਹਾਡੇ पैरों में? बोलो क्यों? अभी खुदा की हजूरी को एहसास करते हुए, महसूस करते हुए आप अपने जोड़े को पीछे उतार करके आए हैं। ये आपने पहली बार देखा है। कलीसिया ज्ञान में बढ़ती जा रही है। कलीसिया ज्ञान में, कलाम में, मुकाशफा में, प्रकाश में, आदर इज्जत में। आप देख रहे हैं, कोई ऐसी आवाज तो नहीं आ रही जो आपको डिस्टर्ब कर रही? बोलिए। बस यही खुदा की हजूरी, इसी को हजूर कहते हैं, उसी को, इसी को। इसलिए आप हाथ उठा करके आज दुआ करो, आए खुदावन तू मेरा बादशाह है, मैं भी बादशाह बनूं। आए खुदावन तू मेरा प्रभु है, मैं भी तेरा बेटा बेटी। बनते बनते मैं भी प्रभु बन जाऊं। तेरा कलाम सुनते सुनते, तुझे देखते देखते, मैं भी तेरा कलाम, तेरा नाम बन सकूं। ऐसा ही होगा। वो सच्चा है, वो ऐसा ही करेगा। इसलिए उसका नाम बादशाहों का, खुदावंदों का, बादशाहों का। ईमान रखो, ईमान रखो, आप बादशाह होंगे। वो बादशाहों का बादशाह होगा, होगा, जरूर होगा। हालेलुया। वो आपकी इज्जत करता है, वो आपका आदर करता है,
वो आपकी इज्जत करता है। आप ईमान के साथ आए हो। खुदाबंद खुदा जो बादशाहों का बादशाह, वो आप सब की इज्जत कर रहा है। कहो, बताओ क्या चाहते हो। जिसके पास संतान नहीं, वो आने वाले साल में वो संतान लेकर आएंगे। जो चाहिए ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। आप अपने सिर पे हाथ रखें। आप अपने सिर पे हाथ रखें। कोई भी बीमारी क्यों ना हो, कोई भी गम क्यों ना हो, कर्ज हो, बीमारी हो, दुख हो, परेशानियां हो, चिंता सता रही, रोग सता रहे, पाप सता रहा, हालेलुया। सभी खादम ईमानदार इन बहन भाइयों के लिए हम दुआ करेंगे। छू यीशु बीमारों को शाफी अपने रहम से, हर कमजोरी दूर कर, प्रभु अपनी कुव्वत से छू यीशु हर एक ईमानदार, हर एक खुदा का खादम, छोटा हो या बड़ा, ये दुआ करो। मरीजों की भीड़ है लगी, प्रभु यीशु हाथ बढ़ा, शफ़क़त से तू संभाल, शफ़क़त से तू संभाल। सब रोगी पाए शिफा, छू यीशु बीमारों को शाफी अपने रहम से, प्रभु अपनी रहम से शाफी अपने। आप इस तरह दुआ करो। आप अपने लिए इस तरह दुआ करो। इन दुखों को, इन बीमारियों को, इन गमों को, इस चिंता को, इस परेशानी को छोड़ दो, भूल जाओ। हर किस्म का रोग, हर किस्म का बीमारी, हर किस्म की परेशानी, हर किस्म की पथरी, हर किस्म का कैंसर, हर एक बदन से दूर हो जाए यीशु नासी के नाम से। ये दुआ आपने की है,
मैंने नहीं, आपने। बोलिए, जो मैंने मांगा पा लिया है। हाथ उठा करके तारीफ करो। हालेलुया। मेरी आपके सामने विनती है कि आप दुआ करो पूरे ईमान के साथ। आने वाला साल आपके लिए देकर, हालेलुया। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुद्दस की रिफाकत और शराकत आज से लेकर हमेशा हमेशा तक तमाम ईमानदारों मुकद्दसों के साथ होती रहे। सुबह 4 बजे जो दुआ होती है, सुबह 4 बजे